जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके लाइव जीपीएस में। लाइव जीपीएस बताएगा आपके 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच आपके साथ क्या होने वाला है। ऑलरेडी आप 7.5 में चल रहे हैं, ऊपर से 7th हाउस में आपके ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण लगने से एक हफ्ता पहले कि क्या थीम बन रही है, क्या प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट हो रहा है कि ग्रहण के टाइम पे कोई इंसिडेंट हो सकता है, कोई ऐसा इवेंट हो सकता है, उसको कैसे मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल को कैसे कम करना है। क्योंकि ऑलरेडी आपके फर्स्ट हाउस में चंद्र ग्रहण लगा था 18 सितंबर को और अब 2 अक्टूबर को एक ग्रहण लग रहा है, वो है आपके 7th हाउस में। मतलब एक तो पर्सनैलिटी को और एक आगे आपके रिलेशनशिप को, पार्टनरशिप को, गेन्स, आपकी जो पब्लिक इमेज को। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चलना है। ऑलरेडी आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप भी बताती है। लेकिन आपको बेसिक आइडिया मैं आपको डेफिनेटली एक वैल्यू ऐड करके जाऊँगा उस चीज़ को लेकर। आपने क्या देख करना है, देखिए अपनी चीज़ों को ना थोड़ा आप स्लो कर देना है और चीज़ों को समझना है। बहुत सारी चीज़ों को आपने स्किप नहीं करनी है कि चीज़ें की। देखिए आपकी जो चंद्र ग्रहण था वो फर्स्ट हाउस में था 18 सितंबर को, एक इवेंट हुआ 18 को, एक और कि वीनस 8th लॉर्ड 8th में चला गया। अच्छी सिचुएशन थी, एटलीस्ट वो नीच की राशि से निकल के चले गए, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप का कारक है 7th हाउस का, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से है, और मरकरी अपने घर में चले गए। लेकिन 7th हाउस में मरकरी अपन एक अच्छा वो रिजल्ट नहीं देते, कंफर्टेबल फील नहीं करते। बैठे किसके साथ है, सूर्य के साथ और केतु के साथ। तो सूर्य केतु मरकरी, ऊपर से शुक्र का 8th हाउस में चला जाना, राहु का फर्स्ट हाउस में बैठना। अभी रिसेंटली आप ग्रहण से मेंटल प्रेशर से निकले हो और कहीं ना कहीं अब सिचुएशन एकदम क्रिटिकल हो रही है। तो आपके लाइफ में ऐसे चल रहा होगा, पुश एंड पुल चल रहा होगा, रिश्ता छोड़ना है या जोड़ना है, छोड़ना है या जोड़ना है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए। मैं आपको वीकली के साथ साथ एक रेमेडी बताऊंगा, रेमेडी रामबाण बताऊंगा कि आपको कैसे उस चीज़ को बाहर निकलना है। लव के बारे में, रिलेशन के बारे में, रोमांस के बारे में, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और रेमेडी, सबके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बताऊंगा। और आपको डिटेल में बता दूं एक चीज़, एक एनालिसिस बता दूं कि हमारा जो एनालिसिस होता है चंद्र के राशि पे होता है। चंद्र किस राशि में जा रहे हैं, उनका क्या ट्रांजिट है, 2 दिन में एक राशि बदल देते हैं, तो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है हमारी एनालिसिस। और बाकी जो और प्लैनेट्स हैं 9 के 9, 8 के 8, उनकी क्या थीम बन रही है, तो उनकी थीम के साथ मून कैसे खेल रहा है, हमारे इमोशंस कैसे खेल रहे हैं, तो उसको हमें समझना है। और उसको समझने के लिए आइए चलते हैं, बात करते हैं आपकी लव के बारे में। लव क्या बता रहा है आपका 4th लॉर्ड में, 4th का लॉर्ड है मून। मून किसके साथ शुरुआत करेगा, चंद्रमा के साथ, उस जुपिटर के साथ। चंद्रमा जुपिटर के साथ मिलेंगे 3rd हाउस में, तो जुपिटर के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। लेकिन जुपिटर 3rd हाउस में कंफर्टेबल फील नहीं करते। ज्ञान देने की आदत ये बढ़ जाएगी, ठीक है। नेबर्स के साथ आप गलत इंसान पे भरोसा करने लगोगे, दिमाग खराब होने लगेगा। अगर वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको अवेयरनेस को मतलब बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। वीडियो बनी रहेगी, वीडियो देखते रहिए और इसको वीडियो को वीक में कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा, जिससे कि आप भूलें ना कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। जुपिटर के साथ मून का बैठना एक अच्छी पोजीशन है चंद्रमा के लिए। गाइडेंस मिलेगी अगर आप सात्विकता को निभाते हैं और स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेते हैं, 9th हाउस की हेल्प लेते हैं जो है स्पिरिचुअलिटी का, आपका रिलीजन का, धर्म का। तो अगर आप इसकी सपोर्ट लेते हैं तो ये 3rd हाउस एक्टिव रहेगा। आप घूमने जा सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वीक। तो लव के साथ कहीं घूमना, डेट्स पे जाना, डिनर पे जाना, अगर ये करते हैं तो अच्छा सिचुएशन बनेगी, मूड बिल्कुल चिल रहेगा, अच्छा रहेगा। बस अपनी पॉकेट का ध्यान रखिएगा क्योंकि 11th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठा है, तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया मत करना, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना। रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो मेरे लिए इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिलेशनशिप है। अगर आप मैरिड हैं, देखिए केतु ऑलरेडी बैठे हैं, डिटेचमेंट, सेपरेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपस में नहीं बन रही, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हो। ऊपर से सूर्य का वहाँ आ जाना तो एकदम हाईलाइट कर दिया। केतु अंडर द लाइट काम कर रहा था, ठीक है। सूर्य का वहाँ आ जाना और एग्रेसिव मोड पे आ जाना, एनर्जी हीट का आ जाना, और वहाँ पे वो रूट कॉज जो है एक दूसरे की गलतियों को समझ लेना और एक दूसरे की गलती सामने आ जाना, ये सिचुएशन आपकी बनी हुई है। तो और मरकरी अपने ही घर में चले गए, लेकिन 7th हाउस में कंफर्टेबल फील नहीं करते, मरकरी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अपने घर को प्रोटेक्ट तो करेगा लेकिन रूट कॉज को जरूर हाईलाइट कर देगा। तो रूट कॉज क्या है, आप दोनों के बीच में क्यों अनबन है, क्यों एक दूसरे के साथ नहीं बनती है। इस चीज़ पे आप ओवर एनालिटिकल हो जाओगे, ओवर एनालिसिस करोगे, एक दूसरे की गलती बताओगे, ऑडिट करने लगोगे, तुमने उस टाइम ऐसे बोला था, एक्सप्रेशन ऐसे थे। तो इन चीज़ों से बचो और रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दो, क्योंकि काम रिलेशनशिप ही आनी है। और रिलेशनशिप अगर काम आ रही है, समझ लीजिए अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं, आपकी चेतना में ये चीज़ आ रही है, आपकी सोल, माइंड, बॉडी, सोल ये कह रहा है कि हाँ दिस पर्टिकुलर इंसान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो उस इंसान को छोड़ना नहीं है।
उस इंसान के साथ बना के रखनी है। अगर उतनी बस सिचुएशन नहीं हुई तो आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू, किसी और के पास इमोशंस वो शेयर मत करो जो डिजर्व आपका स्पाउस करता है। जो समय आप किसी और को दे सकते हैं वो समय आप अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को भी दे सकते हैं। तो आपको इस चीज़ के लिए अवेयर रहना पड़ेगा। ओके, और ये अगर आप कर लेते हैं तो आप जुपिटर को प्रोटेक्ट करेंगे, और जुपिटर को जैसी ही हेल्प मिलेगी आपकी सात्विकता से, आपकी वैल्यूज अंडर द वैल्यू रह के आप वैल्यू के प्रोटेक्शन रखोगे एंड लिमिटेशन की प्रोटेक्शन रखोगे, तो फिफ्थ एस्पेक्ट सपोर्ट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। मरकरी भी प्रोटेक्ट करेगा, जुपिटर भी प्रोटेक्ट करेगा। तो वो प्रोटेक्शन कैसे लेनी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेमेडी इन दी एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी चैनल। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब क्या बोल रहा है, देखिए जॉब के बारे में सिचुएशन 6th लॉर्ड 7th में चला गया और मून भी ट्रांजिट करेगा यहाँ पर। तो एक सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 6th का 7th में चले आना, कोलैबोरेशन होना, एक एसोसिएशन बनना, पार्टनरशिप होना, और जुपिटर के साथ मून का बैठ जाना, और वहाँ पे इन द एंड ऑफ द वीक और नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में जब वो सन क्या नाम है आपके 6th हाउस में मून ट्रांजिट करेंगे गंडांता जोन को क्रॉस करके, तो जॉब को लेके थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए आएगा। वो आपको ग्रोथ भी दे के जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि सैटर्न आपके 6th हाउस को देख रहे हैं 180 डिग्री से। तो वो कह रहे हैं अगर मेहनत कर रहे हो ना आप, वो देख रहे हैं आपको पर्टिकुलर देख रहा है कितना बंदा मेहनत कर रहा है, कितना अपने लिए बहुत डिसिप्लिन है, और कितना वो बिल्कुल मतलब वो उसके अंदर कितनी अपने काम को लेके भाव है, कैसा भाव है, कितना आप काम को लेकर पर्टिकुलर है, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है। शॉर्टकट नहीं ले रहा। रेट्रोग्रेड का मतलब शॉर्टकट नहीं लेना है। राहु आपके दिमाग को शॉर्टकट की तरफ भगा रहा है, अरे शॉर्टकट ले टेंशन छोड़, शॉर्टकट ले टेंशन छोड़। नहीं, शॉर्टकट नहीं लेना है बाबा, बच के रहना है। नो नो नो, बिग नो फ्रॉम माय साइड। शॉर्टकट नहीं लेने। अगर आप शॉर्टकट का सोच रहे हैं, कोई भी स्टॉक में लगा के, कोई भी बैटिंग करके, गैम्बलिंग करके पैसा कमाने का समय नहीं है। मेहनत करोगे, सैटर्न आपको देने के लिए तैयार है, डेफिनेटली देंगे, इतना देंगे आप सोच नहीं सकते, ओवर योर एक्सपेक्टेशन। तो आपको ग्रोथ भी मिलेगी, नई पार्टनरशिप होगा, नया कोलैबोरेशन होगा। स्विच करने के सोच रहे हैं तो आफ्टर 2 अक्टूबर जब ग्रहण निकल जाएगा और नवरात्र भी आ जाएंगे, पितृपक्ष चल रहा है, कुछ न्यू इनिशिएशन नहीं करना। और जब 26 तारीख की रात 11 बजे के बाद 27 तारीख की सुबह, ये एक समय पीरियड है जब चंद्रमा अपने ही राशि में रहेंगे और गुरु पुष्य नक्षत्र बनेगा। गुरुवार का दिन पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा का जाना, तो गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया। इस दिन कोई भी चीज़ का इनिशिएशन करना अच्छी बात है, लेकिन पितृपक्ष चल रहा है तो हमें कोई न्यू इनिशिएशन से तो बचना है, नहीं कर पाएंगे अभी हम। नवरात्रि का वेट करना पड़ेगा। मैरिज तो ऑलरेडी नहीं करते इन दिनों, हिंदू रिलीजन में तो नहीं करते हैं, आपका पता नहीं अगर आप अदर रिलीजन से हो तो। लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है। क्यों इंपॉर्टेंट नाइट है आपके लिए? अगर आप कोई मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, सिद्धि पाना चाहते हैं, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने डिजीज, कोई भी ऋण रोग शत्रु कोई भी हो, किसी तरह के भी चैलेंजेस चल रहे हो, उससे ओवरकम करने के लिए ये रात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑलरेडी मैं एक टिप दे चुका हूँ आपको। इस रात में अगर आपने यूटिलाइज कर ली, इस रात को आपने अपने आध्यात्मिक लेवल को, स्पिरिचुअलिटी को, अपने स्पिरिचुअल थिंग्स को एनहेंस कर लिया, उससे अपलिफ्ट कर लिया, तो आपके लाइफ में जो भी जुपिटर है ना, आपके लगन का मालिक है जुपिटर, उसको पावर मिल जाएगी। और वो अपने, अगर जुपिटर अच्छा हो गया तो कुंडली के लाखों दोषों को खत्म कर देगा और वो प्रोटेक्ट करेगा अपने 7th हाउस को। दिमाग बुद्धि ऐसी बदलेगी इंसान की कि आप कहोगे कि नहीं यार क्या चीज़ हुई है। मतलब आपको बहुत ही पावरफुल नाइट है वो। आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठना ही है। अगर नहीं उठ पाओगे तो 11 बजे से चैंटिंग करो, जब तक कर सकते हो बेटर रहेगा आपके लिए। भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को शरणागत हो जाइए, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए कि भगवान ये बुद्धि भी आप ही दे रहे हो कि करने की पावर मुझे मिल रही है, मुझे करने की पावर देना और मेरे जीवन को प्रोटेक्ट करना। हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। देखिए आइए बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस क्या बता रहा है? बिजनेस बता रहा है आपका 9th लॉर्ड कहाँ बैठ गया? 3rd में। अगर आप सोशल मीडिया से काम करते हैं, कोई रिलेटेड काम करते हैं, किसी नेबर के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा सिचुएशन बनी हुई है। आप किसी सिबलिंग के साथ काम करते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। ट्रैवलिंग का कोई काम है, सोशल मीडिया, मास मीडिया का कोई काम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है और आप अच्छा ग्रो करोगे। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम है तो आप अच्छा काम करोगे। 9th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, जुपिटर से रिलेटेड कोई काम करोगे। चंद्रमा स्टार्टिंग ऑफ द वीक चंद्रमा रहेंगे साथ में, इंटेलिजेंस साथ सपोर्ट करेगी क्योंकि उच्च के हो गए मरकरी, तो उसके थ्रू आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो
तो आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगी, अच्छा काम करोगे। बस अपने ही नेटवर्क सर्कल में कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ मत करना, कोई ऐसी गलत डीड कर्म मत कर देना कि आपका नाम खराब हो जाए और नाम खराब होने के बाद सारी चीज़ मेहनत आपकी जीरो हो जाए। तो अपनी कम्युनिटी का, अपने कलीग्स का, अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखो। इस तरह का कोई काम करते हो जो मैंने ऑलरेडी बताया, उस तरह के काम में आपको ग्रोथ मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। 2 अक्टूबर तक कोई हेडलेस डिसीजन, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, किसी तरह की कोई भी शॉर्टकट नहीं ढूंढना है। अगर आप इन चीज़ों के लिए अवेयर रहें तो आपकी लाइफ में ग्रोथ 100% राहु ही दे के जाएगा। राहु को नेगेटिव प्लैनेट बोलते हैं। राहु आपको आपकी एक ऐसी ब्रांड बना के जाएगा ना, आपको 8th लॉर्ड 8 में आ गया, यहाँ उचके हो जाते हैं राहु, सॉरी शुक्र यहाँ उचके होते हैं, वहाँ राहु बैठे हैं और जुपिटर अपने से उनसे 3rd बैठ गए, पराक्रम बढ़ा रहे हैं। तो पराक्रम का इस्तेमाल करके अपनी विल पावर को बढ़ा के, कॉन्फिडेंस को बढ़ा के सोशल मीडिया पे छाकर कुछ ब्रांड, कुछ हस्त नक्षत्र में केतु बैठे हैं तो कुछ हाथों से क्रिएट करके आप अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ पा सकते हैं, तो उस लेवल पे जा सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। स्टूडेंट की बात कर लेता हूँ। देखिए 4th लॉर्ड 5th लॉर्ड 5th में, हाँ बहुत अच्छा समय है। जुपिटर के साथ मिलोगे तो गुरु या टीचर का सपोर्ट मिलेगा, अच्छे मार्क्स भी आएंगे आपके। मंगल घर में पढ़ाई के लिए, अपने स्टार्टअप हो या कोई पढ़ाई हो, अपने कोई कैलकुलेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, घर में मदर की हेल्प लेके, मदर को बोल के मम्मी मेरे को 3 घंटे डिस्टर्ब मत करना, पढ़ाई पे लगा देना, तो मदर भी खुश, आपका पढ़ाई भी पूरा हो जाएगा, सब्जेक्ट भी पूरा हो जाएगा, अच्छा स्कोर करोगे, सब कुछ खुश हो जाएंगे, मतलब सब कुछ प्रॉपर आ जाएगा। और आपका जो 7th हाउस इमेज का होता है, वो इमेज भी कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाएगी। जुपिटर की सपोर्ट से आपको गुरु आपके बारे में ऐसा रिव्यू देंगे कि माँ बाप के सामने, आपकी पब्लिक के सामने या पूरी क्लास के सामने आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। लक के बारे में बात कर ले तो देखिए लक क्या बोल रहे हैं। 8th हाउस का मालिक कहाँ बैठ गया? मंगल 3rd हाउस में, 4th हाउस में, 3rd राशि 4th हाउस में बैठ गया। चंद्रमा भी मिलेंगे उनके साथ, तो अच्छा ऊर्जा है, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। घर में बस कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने, घर में कलेश नहीं करने। अगर कलेश हो रहा है तो थोड़ी दूरी बना के रखो, अपने अपने काम से मतलब रखो, मजे करो और लाइफ में अपने गोल पर फोकस करो। 10th हाउस को देख रहा है मंगल पूरा, बिल्कुल डायरेक्ट। आद्रा नक्षत्र ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस भी एक्टिव है, राहु का नक्षत्र में मंगल बैठे हैं, तो ये 1st, 4th और 8th हाउस एक्टिव है। तो रिसर्च करो बैठ के, मंगल पे अपना काम करो, ऊर्जा को रिसर्च में लगाओ, राहु को कंट्रोल करो। राहु एक्सपेंड कर देता है, अपनी रिसर्च को एक्सपेंड करो और दुनिया के सामने दिखा दो कि आप क्या चीज हो। लक राइज करेगा, सपोर्ट करेगा। मैं कहूँगा 4 स्टार दे सकता हूँ मैं आपके इस चीज़ को, अगर आपने जो मैंने बोला उस तरीका काम करोगे। अदरवाइज लक बेस्ड पे, लक के बेस ऊपर बैठ जाओगे, ना ऊर्जा का काम करो इस्तेमाल करोगे, लग्जरी में पड़े रहोगे। नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं प्लैनेट्स की, वो आपको लग्जरी में, बैड प्लेजर्स में, आपको इन चीज़ों में लगा देगा और आपको रिसर्च से दूर रखेगा। और ऊपर ग्रह महादशा अगर अच्छी चल रही है तो कंफर्ट जोन की तरफ बढ़ा देगा, अगर नेगेटिव चल रही है तो बिल तो है ही ऐसा। तो अवेयरनेस रहेगी, अगर महादशा अच्छी है तो अवेयरनेस तो मिलेगी कम से कम, उस पर आप काम कर लो, जुपिटर की हेल्प ले लो, कामयाबी बल्ले ही बल्ले है। किसे किसे सपोर्ट कर रहा है? 5th हाउस को, 9th हाउस को, 11th हाउस को, तो यहाँ से गेन्स भी बढ़ा देगा, आपके लक को भी राइज कर देगा, आपकी इमेज को भी बढ़ा देगा। तो जुपिटर का लगन है, अच्छा हो जाएगा, लक को खराब नहीं करना है। बात कर लेते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है, अगर आप यहाँ तक बन गए हो ना तो आप प्लीज़ अपना धर्म जरूर निभा दिए। मैं अपना पूरा धर्म पूरी शिद्दत के साथ लगा पड़ा हूँ, पूरी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो लाइक शेयर सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेमेडी बता देता हूँ। देखिए आपके 7th हाउस में क्या बन रहा है? ग्रहण लग रहा है। ग्रहण लगने से पहले ही रेमेडी इस वीक में शुरू कर देनी है। गणपति बप्पा के मंत्र चैंटिंग शुरू कर दो, केतु के मंत्र, बीज मंत्र आप रिसाइट कर सकते हैं, या फिर आप गणेश जी के मंदिर जाके बुधवार को उनको लड्डू का भोग लगाकर, दुबड़ा घास का भोग लगाकर, उनको अर्पित कर उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। और मंत्र चैंट करना है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपके जितने भी विघ्न है, जितने भी चैलेंजेस है, उसको खत्म करने में गणपति बप्पा की सपोर्ट लेनी है, केतु का बीज मंत्र करना है और सूर्य को जल चढ़ाना है। अगर आप नहीं कर ली, अगर आप इस सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते, कोई ऐसा काम है, अगर आप लेट उठते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ है कि आपके नहीं है बस की, वीक में चीज़ें नहीं बदला करती, बी प्रैक्टिकल, जुपिटर को हेल्प दीजिए, डोनेशन कीजिए,
डोनेशन 12th हाउस का कारक है, 12th का मालिक है। वैसे पाइसेस पीछे पाइसेस का जो साइन होता है वो 12th हाउस होता है, तो उसका कारक जुपिटर है। तो कृष्ण भगवान के रिगार्डिंग विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर, मठ मंदिर इस्कॉन में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर आपने गरीबों को, पुअर नीडी को, पितृपक्ष भी चल रहा है उनको डोनेट कीजिए, साधु को, स्पिरिचुअलिटी के रिलीजन प्लेसेस पे जाइए, वहाँ सपोर्ट कीजिए। और गणेश जी के मंत्र ओम गं गणपते नमः या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा गणपति बप्पा मोरिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, राधे राधे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।